तो महाभारत में जैसे अपने भीष्म पितामह थे, तो वो कैरेक्टर ने आप का ये नहीं बोल रहे हो पर्पस कि नहीं। 3 साल हो गए हैं तो चले जाओ, आप छोड़ के दूसरी जॉब ढूंढ लो, ये नहीं बोल रहे। इस व्हाट पे इफ व्हाट इफ यू आर भीष्म पितामह बट यू आर नॉट वैल्यूड? सो अंकुर भाई, वी फिनिश्ड द प्रीवियस एपिसोड जहाँ पे हमने बात की थी एप्लीकेंट्स और हमने रिव्यूज़ किए थे। बट एक इम्पॉर्टेंट सा सब्जेक्ट मेरे ध्यान में है कि जैसे कि चेंजिंग, मतलब मूविंग ऑन फ्रॉम वन रोल टू अनदर, एक जॉब से दूसरे जॉब में जाना है तो बहुत कॉन्शियस डिसीजन होता है। कभी कभी सिचुएशनल होता है। मेरे साथ हुआ है बिकॉज हम करियर ऑप्शंस पिक करते हैं, दूसरों को करियर्स देने की कोशिश करते हैं जो बेहतर हो सकता है। सो मेरे जैसे रोल में वी आर डूइंग एडवर्टाइजिंग, वी आर डूइंग ब्रांडिंग, ट्राइंग टू अट्रैक्ट द बेस्ट टैलेंट, जितना क्लैरिटी ऑफ इनपुट्स दे सके वो सारी चीज़ें हैं। सो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वी कैन हायर, उस हिसाब से है। बट जब दूसरी साइड में जाते हैं, जो एप्लीकेंट होता है, उस साइड की स्टोरी अलग होती है। तो हाँ, मैं चाहूँगा कि हम वो डिस्कस करें। सो मुझे लगता है कि लोग उससे भी कनेक्ट करेंगे कैसे हैं। इज आपका इट क्या टाइम थॉट है टू इस पे? चेंज, ये टॉपिक है टुडेज फ्रेंड्स। मैं और अभिषेक वी वर टॉकिंग अबाउट दिस के व्हेन इज इट द राइट टाइम टू चेंज। तो हमें लगा कि यार ये तो ऐसी चीज है जो सबको आता है कभी ना कभी, इवन अभिषेक को भी आता है, मुझे भी आता है। सो टुडेज टॉपिक इज व्हेन इज इट टाइम टू मूव ऑन। दूसरी कंपनी में राइट। कब जाओगे, अपनी करंट कंपनी को कब छोड़ोगे? तो Abhishek, you were giving me really good insight on that. Maybe we should start from there. राइट। सो जैसा हमने डिस्कस किया था, वी विल मेक रफली अराउंड 5 to 6 एपिसोड इन एंड अराउंड दिस, जहाँ पे वी विल गो टू मोर डेप्थ अबाउट कि क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं। सो वी विल कवर रीजंस, वी विल कवर एज ग्रुप, वी विल कवर एजुकेशनल रीजंस, वी विल कवर कि क्यों या तो ऑर्गेनाइजेशनल पुश होता है या सेल्फ पुश होता है कि मुझे अब ये जॉब स्विच करनी है, मेरे करियर की नीड है, फाइनेंशियल नीड है, सिचुएशनल नीड है, ये सारा है। तो मेरे ध्यान में कुछ फैक्टर्स है, जैसे कि क्या पुश रहता है जॉब चेंज के लिए। कई बार हम एक कम्युनिटी में होते हैं, फॉर एग्जांपल सेल्स, प्रोक्योरमेंट, ये लोग एक टीम ड्रिवन ज़्यादातर रहते हैं, फिर सॉफ्टवेयर वाले बंदे और कुछ हद तक मैन्युफैक्चरिंग में बंदे। तो कभी कभी क्या होता है, अर्ली एज में जब हम 22-25 साल के ग्रुप में होते हैं, तो लोग ये वहाँ जा रहा है तो मुझे भी स्विच करना चाहिए, आई विल गेट सम पैकेज। और कई बार एजुकेशनल बेनिफिट भी रहता है कि अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट किए तो विल ट्राई टू टारगेट एक बढ़िया सा ऑर्गेनाइजेशन, उसका मास इंटरव्यू क्रैक करके फिर अपॉर्चुनिटी क्रैक करें। तो ये बेसिक है एंट्री लेवल के लोगों के लिए, मतलब जो अभी भी अर्ली स्टेजेस में है, जहाँ पे जॉब चेंजेस थोड़े फ्रीक्वेंट है। मैं इसको हेल्दीली देखता हूँ, जब कंसिडरिंग मी एज एन रिक्रूटमेंट पर्सन, एक तरह से मैं हेल्दी ऑप्शन देखता हूँ कि जो 25-28 साल के अंदर, अगर आपने 22 से 24 के अंदर स्टार्ट किया है एंड देन आप एक चेंज चाहोगे, तो अगर किसी ने 2-3 जॉब चेंज किए विद इन अ स्पैन ऑफ 5 years, सो कई बार कई ऑर्गेनाइजेशन इसको डिफरेंटली व्यू करती है कि अभी से ही स्टेबल नहीं है, बहुत सारे चेंजेस किए हैं। बट हर हर बंदे के अपने अपने फैक्टर्स है, एजुकेशनल का ड्रॉबैक रहेगा या एक्सपोजर का ड्रॉबैक रहेगा। सो दीज आर द टू फैक्टर्स मुझे लगते हैं जब अर्ली स्टेज में होते हैं तब। व्हाट्स योर थॉट अंकुर भाई? uh, हाँ, एक बात तो पक्की है कि करियर के स्टार्ट में चेंजेस, हाँ, अलग, क्योंकि द मेंटालिटी इज डिफरेंट उस टाइम पे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी नहीं होती, तो ऑब्वियसली इट इज़ ईजियर टू चेंज, और एक टाइम के बाद में इट इज़ हार्ड टू चेंज। बट मेरा एक जैसे जो मेरे थॉट आता है, वो हमें सबको पता है कि मिड मिड करियर में चेंज इज हार्डर और अर्ली करियर में इट इज इजियर।
बट व्हेन इज इट राइट टाइम टू चेंज, क्या मेरे को एक दिमाग में बार बार आता है कि कई बार होता है कि आप एक जगह पे हो बट देर इज नथिंग हैपनिंग नाउ, मतलब वही सेम रूटीन, और इवन ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो ट्रीटिंग यू लाइक अ रिसोर्स एंड नॉट अ मे बी देर इज नो फ्यूचर। तो क्वेश्चन तब आता है, क्योंकि तब क्या है कि एक होता है कि अपने जॉब रूटीन जॉब के साथ कई बार ये भी होता है कि एक एक टाइमली आपको एक अप्रिसिएशन मिला कि नहीं, वो भी हम्म। इम्पोर्टेंट है। और जैसे आपका एक्सपेंस हुआ कि अगर आप जैसे, कुछ लोगों को होता है कि आई एम नॉट दैट इंटरेस्टेड, मेरे को सिर्फ इतना है और मैं वो करता रहता हूँ, पर इवन उन लोगों को भी, उन लोगों की टाइम स्केल लंबा होता है, 5 साल होता है, 3 साल की जगह 5 साल या 6 साल, बट आफ्टर सम टाइम दे ऑल्सो थिंक कि I have given so much here and it is time that I get some appreciation. Mainly it is about appreciation कि हम्म। मैं इतना टाइम और कंसिस्टेंटली अपना टाइम इधर दे रहा हूँ, तो तब सवाल होता है कि मिड करियर में भी देन यू कैन सडनली रियलाइज कि इज इट टाइम टू मूव ऑन और शुड आई जस्ट स्टिक अराउंड। तो वो टाइम पीरियड सबका अलग अलग है, किसी का वो 2 साल है, किसी का 1 साल है, किसी का 3 साल है। अब आप मेरे से बोल रहे हो कि अर्ली करियर में अब मेरा इसमें है थॉट, अर्ली करियर में यू कैन डू वट एवर यू वांट, यू हैव द लेवरेज, यू हैव द इंडिपेंडेंस। तो आप अपने इंडिपेंडेंस को यू कैन यूज टू योर एडवांटेज। मिड करियर में इट बिकम्स हार्डर, 10-15 हज़ार के चेंज के लिए क्या करना है क्या नहीं करना। और वही से ही, और फिर जब आप 55 एंड अबव हो जाते हो तो फिर और भी हार्ड हो जाता है थोड़ा सा। जो क्वेश्चन है तब हो सकता है शुरू में लोग सोचते हैं साल के लिए कि 2 साल 3 साल, और बाद में सोचते हैं लोग पैसों के लिए कि 20 हज़ार के लिए मैं नहीं कर रहा मूव, छोड़ो। बाद में ऐसा भी होता है, शुरू में लोग 20 हज़ार के लिए तो तुरंत मूव कर देते हैं। तो मेरे को वेल, तो ऐसा लगता है प्रायोरिटीज विद एज डिफर होती है। तो आप क्या बोलते हो? डेफिनेटली। वेल, प्राइस पॉइंट या टेक होम सैलरी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि आज मुझे 10,000 मिल रहे, कल उठ के तुरंत 10,000 ज़्यादा मिल जाएंगे तो इट्स अ ह्यूज जंप, 100% का टेक होम जंप है, तो कोई भी लेना चाहेगा। पर जो 45 जिसकी एज है उसके लिए वो नहीं है एक्चुअली। उसके लिए वो नहीं है, तो एक साइकिल है। व्हाट मी एंड अंकुर भाई आर ट्राइंग टू प्रोजेक्ट के एज और लोकेशन जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं, जो स्टेट वाइज है या रीजन वाइज का है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बैकिंग विथ योर एजुकेशन एंड द काइंड ऑफ एक्सपोजर आपको मिला, या तो कैंपस से मिला है या तो आपके इंटरव्यूइंग स्किल्स पे मिला है, आपने पिक किया है, तो 22 से 25-28 साल तक का एक साइकिल है। वहाँ पे नर्चरिंग एक्सप्लोरिंग बहुत होता है। कुछ एक एग्जांपल जैसे कि अर्ली में कहीं पे कैंपस से पास आउट हुए और आपने अच्छे इंस्टीट्यूट से पास आउट किया, वेदर इट्स इंजीनियरिंग या अच्छे रेप्यूटेड एमबीए कॉलेज से किया है, डी स्कूल से किया है, टेक्निकल एजुकेशन परस्यू किया है ना, आपको लगता है कि आई एम गुड इनफ, अच्छे परसेंटेजेस क्लॉक हुए हैं, तो एक्सपोजर भी अच्छा है और कैंपस में नंबर्स क्लिक कर सकते हैं वहाँ पे। बट इसके साथ दो तीन फैक्टर्स होते हैं कैंपस में, जो ऑर्गेनाइजेशन आती है कभी कभी वो जोग्राफिकली बहुत अलग होते हैं। मतलब मैं हूँ गुजरात में और मुझे मिली गुजरात के ही किसी एंड पोर्ट के आसपास मिला मुझे जॉब। फॉर एग्जांपल जामनगर है या अदानी का कोई लोकेशन है या कहीं और। सो या फिर एमपी में मिल गया मुझे, जहाँ पे मैं कभी पला बड़ा नहीं हूँ, रहा नहीं हूँ, और उसमें भी उसके इंडस्ट्रियल लोकेशन में मिली गया जॉब। सो ऐसा मैंने देखा है प्रैक्टिकली, जो अर्ली ज्वाइन होते हैं साल भर में, मैक्सिमम 1.5 साल 2 साल में, दे ट्राई टू चेंज द जॉब के यहाँ पे पानी अच्छा नहीं है या खाना पीना नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, सर्वाइवल इतना मज़ेदार नहीं है, तो ये भी एक रीज़न होता है जॉब चेंज का। बट इट्स अ पुश, द वे द रिक्रूटर और द एचआर विल सी इट, दो चीज़ें होती हैं कि आपको सहन नहीं होने वाला था ये, तो आप एक जनरल सर्वे तो किया होगा, जनरल नॉलेज तो लिया होगा, या ब्रांड देख के गए होंगे। सो यहाँ पे कमिटमेंट की बात आती है कि अगर मैं कोई तुरंत मुझे ऐसा ब्रांड मिला है काम करने के लिए, तो वो मैं
कहीं पे भी किसी भी फर्स्ट स्टेप पे आप जाओगे तो आपको ग्रिलिंग बहुत होगा, एंड दैट्स द लर्निंग कर्व। और कई लोग झेल पाते हैं तो दे आर द टफेस्ट सर्वाइवर्स, और कई लोग नहीं कर पाते। तो ये एक है कि हेल्थ फैक्टर के हिसाब से मैं कहूँ। दूसरा है कि मेरे साथ मेरे दोस्त लोग दूसरी जगह में प्लेस हुए हैं, पॉसिबल है कि कॉरपोरेट पे प्लेस हो गए हैं। मुझे यहाँ पे जो मिल रहा है और जो मुझे टेक होम मिल रहा है उसको भी उसी सिटी में, नियरेस्ट सिटी में उसको मिल रहा है, तो वो कंपैरिजन हो जाता है। दो दोस्तों में बात होती है, कंपैरिजन हो जाता है, और वो फैक्टर खुद को मिल जाता है कि अब मैं, मतलब मेरा कंसंट्रेशन वहाँ पे लैग होने लगेगा, मैं उतना आउटपुट नहीं दूंगा, एंड इट विल क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशनल पुश, और मैं डिस्कनेक्ट होने लगूंगा। और जो कि मैं सोचता हूँ गलत नहीं है, क्योंकि वो मार्केट चेक है, मार्केट हाँ। रियलिटी चेक भी है एक तरीके से। क्योंकि मैं एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए मूव हुआ, जैसे जैसे मैं क्या था कि मैं दिल्ली में था, रहता था दिल्ली में, मेरा घर था और दिल्ली में ही मेरी जॉब थी। बट मेरे को एक ब्रांड, बिग ब्रांड नेम से कॉल आया, तो उसके लिए मैं गुजरात मूव हो गया। एंड जब मैं वहाँ गया तो मुझे पता चला कि जो सेम जॉब के लिए जो रिन्यूमरेशन पैकेजेस हैं वो हाईली डिफरेंट है। तो जो मैं आया था वहाँ पे मूव होके, वो मेरी खुशी चली गई 6 महीने बाद में। तो आई अंडरस्टैंड राइट, व्हाट यू आर राइट, सेइंग। डेफिनेटली। बट ये एक हेल्दी फैक्टर भी है और अनहेल्दी भी, क्योंकि फॉर एग्जांपल कुछ बंदे होते हैं जो स्टेबिलिटी को सीख करते हैं फ्रॉम स्टार्ट, या ऑर्गेनाइजेशन भी, कि आप एक्स ऑर्गेनाइजेशन में घुसे हो तो वहाँ पे एक टेन्योर, आज की डेट में बोलूँगा तो 3 इयर्स, आई एम टेकिंग 3 इयर्स फॉर माई सेक। ये मेरा थॉट प्रोसेस है, ये इसका कोई प्रमोशनल नहीं कर रहा हूँ मैं, या ये मेरा पुश करने आप का ये नहीं बोल रहे हो पर्पस कि नहीं। 3 साल हो गए तो चले जाओ, आप छोड़ के दूसरी जॉब ढूंढ लो, ये नहीं बोल रहे? नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं, मेरे हिसाब से दैट्स अ हेल्दी टाइम। 3 का 4 to 5 हो सकता है, बट 3 इज लाइक अ प्रमोशनल किकिंग पीरियड। ठीक है, अब इंक्रीमेंट उन लोगों रहेगा। का क्या जो 15 साल से हैं एक जगह पे? सो 15 साल से है वो ऑर्गेनाइजेशन के, महाभारत देखी होगी आपने, तो महाभारत में जैसे अपने भीष्म पितामह थे, तो वो कैरेक्टर। यस। तो वो दोज आर द पीपल, दोज आर पिलर्स, मतलब गो टू पर्सन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन उन पे बहुत अच्छे से डिपेंडेंट है, उनके ओवरव्यूज पे, उनके टफेस्ट बट एक्सपीरियंस पे। व्हाट इफ यू आर भीष्म पितामह बट यू आर नॉट वैल्यूड? इट इज पॉसिबल, एंड इट इज वेरी राइटली पॉसिबल कि वंस यू आर किंग ऑफ द रिंग एट टाइम्स, आपका एंड्योरेंस, आपका थिंकिंग, आपका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थोड़ा वो प्रैक्टिकल साइड पे है, विच इज राइट, बट सिचुएशन, द वर्ल्ड इज चेंजिंग वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। हमारे में वो जो एक पॉइंट पे एक्सेल हमने अपने समय में सीखा था, और अभी जो लोग करते हैं, जो बीआई वर्क करते हैं, जिसको प्रोजेक्ट का नॉलेज है, रन कर सकता है शॉर्ट में, एंड पाई चार्ट बना सकते हैं फटाफट, एंड दे आर मोर वैल्यूड। दिस इज स्किल, हाँ, दिस इज स्किल, दिस इज नथिंग रिलेटेड टू कैरेक्टर ऑफ दैट रोल, दिस इज स्किल। अभी सो रिसेंटली आपको बताऊं, जैसे जस्ट इससे मुझे एक थोड़ा टेंजेंट पे आ गया, सॉरी फॉर टेंजेंट, बट इम्पोर्टेंट टेंजेंट। जैसे मैंने प्रोक्योरमेंट फंक्शन में बहुत दिन काम किया है, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मुझे एक पर्सनल चीज़ के लिए प्लान करना था, और मैंने क्या बोलते हैं 3 कोट मंगाए, और उसके बाद मैंने कोट एक भी बार पढ़ा नहीं है, पर मैंने वो सारे क्लॉड में डाल दिए। एवरीथिंग कि इस चीज़ पे पुश करो, इस चीज़ पे पुश करो, इस चीज़ के लिए इसमें बोलो, वो क्लॉड कर रहा है जो पहले मेरे को करना होता था। तो यू आर करेक्ट कि टाइम इज चेंजिंग सो फास्ट। और इससे मेरे को एकदम से रियलाइज हुआ कि ये तो जो मेरा काम था अब तो ये कर रहा है। नेचुरल है, काफी नेचुरल है। इवन मेरे डोमेन में भी कई ऐसे काम है। आई हैव सीन पीपल हु आर यूजिंग एआई, फॉर एग्जांपल, जो यंगस्टर्स भी है और हाँ, ये एक्सपीरियंस पर्सन। लेटेस्ट है, क्योंकि जैसे हम बात कर ये रहे थे लेटेस्ट एक्सेल है। से बीआई पे आने की, पर एक्चुअली अब तो और भी हम कहाँ आए हैं एग्जैक्टली, अब पता चलेगा। हाँ, एक रिलेटेबल एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे कि पहले ब्लैक एंड वाइट फोन्स चल रहे थे, वो भी एक टाइम पे बहुत पीक
चल रहे थे। सडनली कई कंपनियों ने स्मार्टफोन जैसा कलर स्क्रीन जैसा स्टार्ट कर दिया, हाँ थोड़ा टच टच चलता था, नोकिया फॉर एग्जांपल या दूसरे। सो वो एक जबरदस्त इम्पैक्ट क्रिएट किया, या फिर म्यूजिक फोन्स चलने लगे थे वाया सोनी एरिक्सन एंड ऑल, तो वो एक अपग्रेडेशन था। सो लोगों ने वो देखा है। सो अभी भी जो एक एज ग्रुप के लोग हैं जो ये एआई को ब्रीद इन कर रहे हैं, और जो नया जनरेशन है कंप्लीटली वो जो भी ब्रीद नेटिव इन है, कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि डिजिटली नेटिव जो जनरेशन जिसने देखा ही बहुत। नहीं पहले हमारी तरह। यस, तो बिकॉज उनके रिफ्लेक्सेस और फ्लेक्स करने का बहुत फास्ट है, एंड कंसिडरिंग द अदर पर्सन हु थिंक्स ट्वाइस और थ्राइस बिफोर कमिटिंग टू द एआई, तो वो डिफरेंस है, और उसको सही यूज करना। हालांकि जस्ट फॉर उनके लिए, लोगों के लिए, कि जैसे मैं क्लॉड और मैं सब एआई, हम एक एआई पे भी वीडियो बनाएंगे एक दिन के हाउ इट इज एग्जॉस्टिंग टू यूज एआई। मैंने हम्म। एआई यूज, मैं मतलब एकदम जहां तक उसकी लिमिट है मैं यूज करता हूँ। दे स्टिल हेल्यूसिनेट लार्ज टेबल्स में से, दे स्टिल मेक डेटा एरर्स, यहाँ से यहाँ उठा दिया और अपने मन से कुछ डाल दिया, हेल्यूसिनेशन। और कई बार ये होता है कि दे विल पुश यू इन वन डायरेक्शन, कि ये इस पॉइंट पे, और सडनली यू विल रियलाइज के ये दूसरा पॉइंट भी तो है। और जब उसको बोलोगे तुम कि ये तो तूने देखा ही नहीं, तब वो हम्म। बोलेगा कि ओ, तब वो ऐसे बिहेव करेगा। तो वो भी एक्चुअली इट्स नॉट परफेक्ट, यू स्टिल हैव टू चेक। इट तो इज नॉट मतलब ठीक सो। है, आई एम जस्ट करेक्टिंग माई सेल्फ कि ठीक है वो यूज है, बट स्टिल इट्स इज इन स्टार्टिंग फेजेस। इट्स अ लर्निंग फेज। इसीलिए कई सारी कंपनी है, फॉर एग्जांपल क्लॉड क्लॉड का बहुत कुछ अभी न्यूज़ में भी चल रहा है। उसको सब्सक्रिप्शंस के हिसाब से यूज़ के, जो फ्री वर्जन्स है वो अलग होते हैं। पेड वर्जन में भी मल्टीपल मॉडल्स है, उसको आप कोई भी, वेदर इट्स को पायलट क्लॉड और एनी अदर व्हाट यू यूजिंग, पेड वर्जन है उसके फ्री यूज़ और इसलिए अवेलेबल हैं अभिषेक भाई कि जस्ट सो दैट वी गिव देम इनपुट। वी गिव देम। देयर यस। विल बी अ टाइम जब वो जो एवरेज है, क्या होता है कि एक आदमी इतना इनपुट दे रहा है, दूसरा इतना इनपुट दे रहा है, तीसरा इतना इनपुट दे रहा है, तो उसका जो एवरेज है वो ऊपर जा रहा है। और उसने इंटरनेट देख रखा है हम्म। कि उसके पास इंटरनेट का एक्सेस है पूरा, तो उसके पास एक एवरेज नॉलेज है। हम्म। तो विद टाइम वो एवरेज नॉलेज, अभी बोलते हैं लोग कि अंडर ग्रेजुएट यानी फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन लेवल पे, सेकंड ईयर ग्रेजुएशन लेवल पे उसकी इंटेलिजेंस है। देयर विल बी अ टाइम जब वो पीएचडी लेवल पे होगी, व्हेन इट विल बी इशू। पर उसमें एक और प्रॉब्लम है कि साइड में कई बार जो बैड डेटा इंटरनेट पे वो उसको भी पढ़ रहा है, तो वो बैड डेटा भी देता है। और अब तो आजकल ऐसी साइट्स आ गई हैं जो जानबूझ के बैड डेटा बना रही है। अभी कैडबरी ने शायद ऐड भी किया था, 5 स्टार वगैरह ने, यस यस, कि आई सॉ दैट। जानबूझ के दे आर मेकिंग बैड डेटा सो दैट एआई टेक्स बैड डेटा और मेक्स बैड रिजल्ट। खैर, करेक्ट। सो फीडिंग टेंजेंट। फीडिंग जो भी मिल रहा है, बैड है गुड है, एआई के लिए बैड गुड कुछ है नहीं, वो एल्गोरिदम में इट्स बाइनरी, 1 2 3, बाइनरी सब के लोग हिसाब सोचते हैं से। मैजिक है। अभी कुछ दिन पहले क्लॉड का जो सोर्स कोड है वो लीक हो गया था, तो जिसको यस। लोगों ने क्या बोलते हैं, कॉपी करके 60,000 70,000 क्लोन बना के और उसको ओपन क्लॉ करके प्रोजेक्ट है वो चालू चल रहा है। तो उसमें टर्न्स आउट इट इज स्टिल एल्गोरिथम, इट्स नॉट मैजिक। उसमें एक था। नथिंग, इट्स एल्गोरिदम। बिफोर दिस एआई एनी हाउ वी वर यूजिंग गूगल, और उसने भी अपने आप को अपग्रेड किया था, और जो भी हम सर्च में डालते हैं वो भी एक तरह से एल्गोरिदम ही था। सो ये चीज़ें हैं, बट नेवरदलेस। सो कहने का मतलब हाँ, ये था कि लॉन्ग टेंजेंट। लॉन्ग टेंजेंट टू शॉर्टर टेंजेंट, जो भी रीजन फॉर चेंज है फॉर एन अर्ली स्टार्टर टू द स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, के 20 25 से 26 27 साल के ग्रुप में एक थिंकिंग प्रोसेस है, एक मॉडल है, बहुत रेस्टलेसनेस है, जेस्टेशन बहुत है, स्टेबिलिटी का कभी कभी होता है, तो दे आर सीकिंग मेंटोरशिप अकॉर्डिंगली, नहीं होता है तो पुश आउट करके निकल जाते हैं। एंड देन वंस दे टर्न इनटू 35 के क्लब में, 27 से 35 साल के, जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा किक इन करके आ जाती है, सब्सक्रिप्शंस बहुत सारे आ जाते हैं, पार्टियां भी आ जाती हैं, एक स्टेटस सिंबल भी आ जाता है, घर पे हाउस हेल्प भी होना चाहिए, ऑल दीज आर
कलेक्टिव जहाँ पे हैंड टू माउथ का सिचुएशन आ जाता है. So we'll try to discuss this on our second episode also, but we need more and more reflections, early starters to mid के लिए to give us some questions, Yeah. uh, and we व्यूअर्स को can. जो आपको इशू है वो इस रिगार्ड में, इफ यू हैव सम कंफ्यूजन, यू वांट सम क्लैरिफिकेशन, प्लीज सेंड अस Yes. एंड मी एंड So अभिषेक विल, या we can do a live session with such people जो जॉब चेंज सीक आउट करना चाहते हैं बट दे आर क्लाउडेड विथ थॉट्स. कोई मेंटरशिप या कोई थॉट प्रोसेस नहीं दे रहा है कि क्यों चेंज करना है, वाई. वी कैन डिस्कस दैट आउट, एंड इफ यू वांट टू कीप इट प्राइवेट वी कैन या exchange a video conferencing. अभी जस्ट कुछ दिन पहले एक हमारा मतलब शायद थोड़ा दूर का एक कलीग है, ही अप्रोच्ड मी रिगार्डिंग दिस, उसके पास था ऑफर एंड ही इज करियर, मतलब शुरू के 7 साल वाला ही है, अंडर 7 ईयर्स, 5 to 7 ईयर्स वाला. तो उसने पूछा था क्या करना चाहिए, तो ये केस हमारे सामने लाइव आया था. तो Sure. टर्न्स आउट उस केस में मतलब वो नहीं गया छोड़ के और रुका रहा कंपनी में, बट ही हैड टू टेक सम गाइडेंस एंड वी वर रियली हेल्पफुल टू हिम. और आपके पास भी मैंने देखा इतने कितने ही लोग आते हैं सेम प्रॉब्लम को लेके. सो गाइस, इफ यू वांट हेल्प, दैट हेल्प अभिषेक इज द गाय. Sure, we can help it out. So ये हमारा थॉट प्रोसेस है, बट दिस इज जस्ट स्टार्टर. या बट इसमें काफ़ी डेप्थ नॉलेज पे हम जाएंगे फॉर श्योर. अगले में अभिषेक भाई हम वो रिकॉर्ड करते हैं, वी हैड प्रिपेयर्ड अ स्लाइड के उसमें विद एज वाइज एक यस. प्रेजेंटेशन उसमें है, तो वो मैं निकाल लेता हूँ एंड देन वी कैन एक्सप्लेन दैट. यस, लेट्स गिव द व्यूअर्स अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर कि क्या थॉट प्रोसेस चलता है, क्या कंटेंट रहता है, एंड वी कैन हेल्प देम आउट विद दोस थिंग्स. या ओके गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वन. प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब. श्योर. बाय थैंक अभिषेक. यू, बाय अंकुर, बाय बाय.